हेलो एवरीवन, वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी टारगेट मिशन। सो गाइज, आज मैं फिर लेके आया हूँ करेंट अफेयर्स 15 और 16 दिसंबर 17 दिसंबर का। इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग को कमेंट में बताना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? तो ये है इसका नाम, गेसिंग कीजिए क्या नाम है। तो इसका नाम है ए, ऑप्शन नंबर डी, गुकेश। ये दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी बन चुके हैं, 18 साल के हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में इतिहास रचते हुए चीन के डिंग लीरेन को हराया। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम किया। विश्वनाथन आनंद के बाद भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने। गुकेश ने गैरी कम्पारोव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। उनकी इस जीत ने भारत का गौरव बढ़ाया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फरीदाबाद में किया जाएगा। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक हरियाणा के फरीदाबाद जिले में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC पहली बार अपने मोबाइल एप्लीकेशन और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूरज कुंड मेले के टिकट की बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो कहाँ तैयार किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत में तैयार किया गया है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम ग्लोबल म्यूजियम इन ग्वालियर तैयार किया गया है। इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ 15 दिसंबर को म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रैंकोइस बायरू ने। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति एमोनुएल मैक्रो ने 13 दिसंबर को फ्रैंकोइस बायरू को देश का नया प्रधानमंत्री नाम किया है। 73 वर्षीय बायरू देश को फ्रांसीसी राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव को स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन ने इस वर्ष 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला के नाम शामिल किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि 3 महिला शामिल किए गए हैं। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाल ही में अमेरिका बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने वर्ष 2024 के लिए दुनिया की 100 सबसे शक्ति महिलाओं की सूची जारी की है। फोर्ब्स की 21वीं सूची में 3 भारतीय महिला के नाम हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मंजूमदार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फोर्ब्स की इस सूची में 28वें स्थान पर हैं। भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन और HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा को 81वां स्थान मिला है। वही किरण मजूमदार को 82वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिरुवनंतपुरम में शुरू किया गया है।
इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव 13 दिसंबर से तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। महोत्सव के दौरान 68 देश की 177 फिल्में 15 थिएटर में प्रदर्शित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का मानद रैंक में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी नेपाल के साथ। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल को भारतीय सेना के जनरल की प्रतिष्ठित मानद रैंक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित यह कार्यक्रम भारत नेपाल के आपसी सम्मान और गहरे सैन्य संबंधों की स्थायी परंपरा को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोमना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? यानी प्रीति लोबाना को किस पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के लिए नियुक्त किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रीति लोबाना को हाल ही में गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लोबाना के पास प्रौद्योगिकी और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का नेतृत्व अनुभव है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति जिन्हें गूगल के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है प्रमुख डीलर के रूप में स्थापित करती है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 लाख कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसानों के लिए अतिरिक्त कृषि ऋण के सीमा को 1.6 लाख रुपया से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का निर्णय किया है। यह नई सीमा 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा के अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल क्वेल्सविली को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? यानी मिखाइल क्वेल्सविली को किस देश के नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉर्जिया का। मिखाइल क्वेल्सविली को जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। संसद में से उन्हें 300 सदस्य निर्वाचन मंडल द्वारा सीधे मतदान के माध्यम से निर्विरोध चुना गया है, जिसमें 225 में से 224 ने उनके लिए मतदान किया। पूर्व फुटबॉलर मिखाइल क्वेल्सविली सत्तारूढ़ जॉर्जिया ड्रीम पार्टी के संसद सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलवाह योजना। ये जलवाह योजना क्या होता है? इम्पोर्टेंट फैक्ट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते, भारत ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जलवाह योजना शुरू की है, जो परिवहन क्षमता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से लंबी दूरी के कारगर परिवहनों को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट
एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कतर और बहरीन ने भाग लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? निम्नलिखित में से किसे मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यानी कि नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो मुंबई में, ए ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, गुजरात के सूरत में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और टेंडिंग आउटसोर्स प्लांट का उद्घाटन किया है। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और हम लोग खुद ये बनाते हैं कंटेंट, और ये अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।